विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तकों को ले सकते हैं। यहाँ पर 2 पुस्तकें हैं, एक ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये दूसरी पुस्तक ये प्रैक्टिस सेट है। जो स्टडी गाइड है इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलिप्ति परीक्षा, तार्किक क्षमता, समसामयिकी, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और 5 साल पेपर भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। चूंकि समय बहुत कम है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, इसलिए आप लोगों को एक निश्चित रणनीति बनानी होगी और एक अच्छा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड है इसमें सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो कवर किया गया है एक ही पुस्तक में। उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं। करंट अफेयर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा और इसी पुस्तक में आपको सॉल्व पेपर भी इसमें दिए हुए हैं और साथ में ये पूरा जो मटेरियल वो दिया हुआ है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी है चक्षु प्रकाशन का, इसकी बिल्डिंग मैंने दे दी है और जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी हैं और 8 साल पेपर भी हैं। इसमें प्रश्नों का स्तर वही रखा गया जिस प्रकार के प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 9 वर्ष का आगाज हो चुका है आज से और इसको आप लोग चुनौती का वर्ष माने। रोजगार का वर्ष तो ये है ही, अगर आप चाहेंगे तो इस साल आपको सभी को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार किनको मिलेगा आप सभी को पता है कि देखिए पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। दरोगा भर्ती का विज्ञापन भी इसी साल जारी होगा और कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई गोपनीय के विज्ञापन जारी हुआ। लगातार ये विद्यार्थी पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष को आप लोग अंतिम वर्ष माने और इस तरीके से तैयारी करें कि अब आपको जो अगला साल है वो नौकरी में जाना है। तैयारी नहीं करनी है, तैयारी अगर करनी है तो किसी फिर उससे ऊंचे की पोस्ट के लिए, पदोन्नति के लिए आपको तैयारी करनी है। इस सर जो अगला वर्ष है वो बेरोजगारी वाला नहीं रहेगा। इसी के साथ में और भी जो वैकेंसी हैं उनके भी एग्जाम होने वाले हैं। जैसे एलटी का विज्ञापन भले ही अभी देरी हो रही है, निश्चित तौर पर इस वर्ष आएगा एलटी का विज्ञापन। टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है इसी साल होगी, इसी साल ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी की, एलटी की वैकेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। लोक सेवा आयोग की भर्ती में अगर कोई विवाद नहीं हुआ तो बहुत समय नहीं लगता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है भाई, लगभग 6-7 हज़ार पद से ज़्यादा पदों का विज्ञापन जारी होगा। बाकी विभागों में तो आप देख ही रहे हैं कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी होता है। जैसे पीसीएस में कम पदों पर विज्ञापन जारी हुआ और अन्य विभागों के पद अगर देखें हम लोग तो ज़्यादा 600-700 पद हो पाएंगे पीसीएस में और एलटी में ही आपके 6-7 हज़ार पद आ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में भी विज्ञापन जारी हो चुका है 4500 पदों का, फिर हो सकता है नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाए। तो आप लोग इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें और ये मान करके चलें कि अब हम इस साल हर हाल में नौकरी लेनी है। इसके अलावा भी यूपी SSSC से भी बहुत सारी भर्तियों की परीक्षाएं होनी है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो या स्पेशल वैकेंसीज हो, मुख्य सेविका हो, बहुत सारी भर्तियां जो कंप्लीट होने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बैकलॉग लगभग समाप्त हो गया है या हो रहा है। जो पुरानी भर्तियां हैं बहुत कम भर्तियां बची हैं, लगभग 10-12 भर्तियां बची हैं। इसके साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। जैसे ARO की वैकेंसी आ गई है, 11 फरवरी को उसका एग्जाम है। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, चाहे वो ARO की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, इस साल आप लोगों को इस वर्ष को चुनौती का वर्ष मानना है और इस वर्ष आप लोगों को नौकरी लेना है। पिछले 3-4 साल काफ़ी कष्टदायी रहे, वैकेंसीज नहीं आई। वहीं पर टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। आप लोगों को पढ़ने का पर्याप्त समय मिल रहा है। आप लोगों की जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की ये लोकसभा चुनावों की बात होगी, इसमें आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। लेकिन आप लोग अभी ये भी मान करके ना चलें कि परीक्षा कैंसिल ही हो जाएगी, मन में ये चीज़ें न डालें। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। पता लगा कि नया आयोग बन गया और चुनावों के बाद में तुरंत आपकी परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई, तो आप क्या करेंगे? कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। चुनावों के बीच में या चुनावों के पहले आपकी परीक्षा 100% नहीं होगी। ये वीडियो आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा 100% नहीं होगी। उसके कई कारण हैं। देखिए, एक तो बड़ी भर्ती है, नए आयोग में अभी थोड़ा सा देरी लग रही है। विद्यार्थी इसके लिए आंदोलन भी लगातार 20 दिन से चला रहे हैं प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में। और वैसे भी चुनावों के बीच में इस प्रकार की अगर भर्ती हुई और कहीं पेपर आउट, लीक, भ्रष्टाचार कुछ भी हो गया तो उसमें सरकार की किरकिरी होगी और विपक्ष उसको घेर लेगा, दबा लेगा। इसलिए भी शासन से अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है ऐसी बड़ी परीक्षाओं को लेकर के।
हालांकि पहले से लंबित परीक्षाओं में आचार संहिता की नहीं चलती है, आचार संहिता से ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन शासन से अनुमति, चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है, लेकिन वो अधिकारी भेजते नहीं, परीक्षा ही नहीं करवाते हैं। वहीं पर जो अगली टीजीटी पीजीटी है उसमें कंप्यूटर विषय को शामिल करने की मांग अब तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, कक्षा 10, 11, 12 इत्यादि में यूपी बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं वहां पर कंप्यूटर विषय शामिल है, लेकिन कंप्यूटर अध्यापकों की भर्ती नहीं होती है। ये मांग पिछले 4-5 सालों से चल रही है और ये मांग अब और तेज हो गई है। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के राज्यपाल ने रिकमेंड किया है कि जो पद खाली है उसको जोड़ा जाए, क्योंकि 2000 के समथिंग जो है पद थे और 1000 इन्होंने कुछ पदों पर विज्ञापन जारी किया है। तो जब छात्र वहां गए राज्यपाल के पास, तो उन्होंने सीधे लिख करके एक लेटर दिया कि भाई पूरे पदों को जोड़ा जाना चाहिए। और दूसरा जो 25,000 पद जो सब जानते हैं, इसको छुपाने की बात नहीं है कि हम अपने से जोड़कर बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं बताया कितने पद खाली है मेरे पास। तो सवाल तो बनता है ना कि जब 25,000 पद खाली हैं, उन्हें होल्ड किया गया है और सिर्फ 4163 पदों का विज्ञापन किस आधार पर जारी किया गया, और तदर शिक्षकों के मामले पर भी जो हम लोग लड़ रहे हैं। तीसरा आपका है एलटी प्रवक्ता जीआईसी के सभी रिक्तों का पदों का विज्ञापन जारी हो, और उसी के नीचे चौथा है परिषदीय विद्यालयों। सरकार भर्ती करे तो आउटसोर्सिंग क्यों, नियमित भर्ती करे। तो एक बात और बता दें, कंप्यूटर की भर्ती माध्यमिक में भी वही विषय चल रहा है, कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, और एलटीजीआईसी में माध्यमिक में अभी तक नहीं निकला है। अगर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 5,000 सिर्फ कंप्यूटर पद के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी। इतना समझिए, 5,000 कम से कम। हाई स्कूल में पेपर है, विषय है उसका मिलिट्री साइंस कंप्यूटर। तो इन सभी शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए सरकार को। 8वां मुद्दा हो कि अगर सरकार भर्ती करे तो आउटसोर्सिंग क्यों। और बता दें, कंप्यूटर की भर्ती माध्यमिक में भी वही विषय चल रहा है, कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है, और एलटीजीआईसी में माध्यमिक में अभी तक नहीं निकला है। अगर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती मिल जाए तो मैं सोचता हूँ। तो यहाँ पर कल बहुत सारे छात्र आए थे जिनकी मांग थी कि कंप्यूटर विषय को माध्यमिक जो नया आयोग बन रहा है, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें शामिल किया जाए, उसकी भी भर्ती नियमित भर्ती होनी चाहिए। वहीं पर पुलिस विभाग की भर्तियों का विवरण भी जारी किया गया है कि कितने लोगों को इस साल नौकरियां दी गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि डीजीपी विजय कुमार ने नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ मातहतों को संदेश दिया है, और नीचे उन्होंने भर्तियों के बारे में यहाँ जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में पुलिस में 11,391 पदों पर भर्तियां हुई, जबकि 18,292 पुलिसकर्मियों को पदोन्नत किया गया। और भी बहुत सारी बातें की गई हैं भर्तियों इत्यादि को लेकर के, और पुलिस विभाग से अभी और भी बहुत सारी भर्तियां आनी है। खास तौर से जो अभी भर्ती आनी है वो फायर सर्विस, पीएसी और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 15,000 से अधिक भर्तियां होनी है। तो जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा साल है। अगली सूचना कुछ अन्य नई भर्तियों को लेकर के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सीडीएस की वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम फर्स्ट 2024 457 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। DSSB से भी 108 पदों पर सेक्शन ऑफिसर की भर्ती आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी 84 पदों पर वकील के पद पर भर्ती आई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।